अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक एसेट या नेशनल रिजर्व बनाने का फोमो मुख्तलिफ मुल्कों में स्टार्ट हो गया है और जापान एक लेटेस्ट मुल्क है। तो जापान के लॉ मेकर बेसिकली पुश कर रहे हैं कि बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व बनाया जाए और साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं ग्लोबल कॉल टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आगाज़ के दिन हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर हुकूमत में जब आएंगे जनवरी में, तो उसके बाद जो बातें उन्होंने कही हुई हैं उनको अगर वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो मुख्तलिफ मुल्कों में एक फोमो क्रिएट होगा एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। बिटकॉइन को मज़ीद एक्यूमुलेट किया जाए तो आम रिटेल की गेम ही नहीं रहेगी, बड़े लोगों की ये सारी गेम है इस वक्त। तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर जा सकती है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हैं। बाय द वे कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे ख्याल से गालिबन 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले, ज्यूस नेटवर्क उस वक्त तकरीबन 0.20 का था, अभी 0.54, तकरीबन 2x के करीब ये हो चुका हुआ है। तो इसने भी फाइनली इनका काम ये था ज्यूस का कि बिटकॉइन को सोलाना पे लेके आना और उस मतलब ताकि उसकी लिक्विडिटी को अनलॉक किया जाए और मुख्तलिफ किस्म की वहाँ से डीफाई सिस्टम की एक्टिविटीज़ लोग कर सकें। तो इन्होंने भी फाइनली जो है अपना पहला बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन सोलाना पे वैलिडेट की है। तो ज्यूस नेटवर्क के आने वाले दिनों में जो है काफ़ी बुलिश न्यूज़ आ सकती हैं। तो बिटकॉइन को सोलाना पे लाना, और क्योंकि सोलाना चीपर है और बिटकॉइन की सिक्योरिटी टाइट है, सबसे बेहतरीन है और चीपर फास्टर, और ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली बहुत आने वाले दिनों में इसके लिहाज से भी बुलिश हो सकती हैं। सोलाना ने ओवरथ्रो कर दिया है इथेरियम के ऊपर जो है टॉप इकोसिस्टम था न्यू डेवलपर्स वगैरह के लिए 8 साल से। तो सोलाना ने उसे इस वक्त जो है आउटपेस कर दिया है। उसके अलावा रायोट जो कि एक बिटकॉइन माइनर्स हैं और इनके आप जो है इक्विटी वगैरह जो है मतलब पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, तो आप उठा सकते हैं। तो इन्होंने जो है अक्वायर किए हैं 5117 बिटकॉइन, $510 मिलियन के बस। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने डोनेट किया है $1 मिलियन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उसके इनॉग्रल फंड वगैरह के लिए। ये WSG की रिपोर्ट के मुताबिक है खबर। बाइनेंस के हवाले से बहुत बुलिश न्यूज़ हैं। बाइनेंस का जो इनफ्लो आया है 2024 का वो तकरीबन 24.176 बिलियन का इनफ्लो आया है, जो कि टॉप की जितनी भी ये 10 एक्सचेंजेस हैं इनको मिला के, मतलब ये लिखा हुआ है बाइनेंस सेड दैट इट्स इनफ्लो सरपास दोज ऑफ 10 अदर एक्सचेंजेस कंबाइंड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइनेंस बेसिकली एक रिटेल की एक्सचेंज है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इनफ्लो जो है ग्रो हो रहा है, क्योंकि पिछले अरसे में काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था कि बाइनेंस अभी गिर रही है और ये एक्सचेंज चढ़ेगी वो एक्सचेंज चढ़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इससे। बिलियनर डैन मोरहेड कहते हैं कि बिटकॉइन इज मच बेटर देन गोल्ड। आपसे कई दफ़ा शेयर किया इसके हवाले से, क्योंकि गोल्ड के रिसोर्सेज जो हैं मज़ीद मिल सकते हैं और गोल्ड की एक फ़िक्स तादाद नहीं है, इन्फ्लेशन को आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। जो माइनर होते हैं गोल्ड के वो इसमें बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार इख्तियार करते हैं डिमांड और सप्लाई के लिहाज से। तो डेफिनेटली वो तो अमीर होते हैं, लेकिन गोल्ड फियाट से बेहतर है। लेकिन आपके जो फिक्स्ड होता है एक उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको अखराजात होते हैं, एक मुल्क से दूसरी जगह लॉजिस्टिक करना उसका मुश्किल होता है और उसको जो है क्या बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल एसेट है उसको होल्ड करने के लिए भी आपको ख्याल वगैरह रखना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिटकॉइन में, खाली आपकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, लॉजिस्टिक्स का कोई मसला नहीं है। वेर एवर यू गो दुनिया में सिर्फ इंटरनेट आपके पास हो और आप उससे ऑपरेट कर सकते हो। आपकी सिक्योरिटी के कोई खतरे नहीं होते हैं अगर पासवर्ड आपके पास है। तो इस लिहाज से बिटकॉइन जो है पोर्टेबल है और स्टोर ऑफ वैल्यू इट्स कंपेयर। अब बड़े बड़े बिलियनर ये कहते हैं कि बिटकॉइन की निस्बत ये स्टोर ऑफ वैल्यू ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका ओपन लेजर है, हर इंसान देख सकता है कि कितने बिटकॉइन हर 4 साल में उसका इन्फ्लेशन रेट भी गिरता जा रहा है और फिक्स मैक्स सप्लाई है जिसके साथ कोई बंदा छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। सुई मैंने पहले भी कुछ अरसे से आपके साथ शेयर किया है कि सुई बहुत तेज़ी से सर्ज हो रहा है और इस वक्त वो टॉप की 15 क्रिप्टो करेंसीज में आ गया है बाय मार्केट कैप। सोल स्ट्रेटेजीज एक कंपनी है जिसने पिछले कुछ अरसे में 2,25% का सर्ज किया है।
ये बेसिकली अब ये कनाडा की स्टॉक एक्सचेंज पे थी और ये प्लान कर रहे हैं नैस्डैक पे लिस्टिंग होने के लिए। इनका पहले नाम कुछ और था, गालिबन साइबरपंक इनका नाम था। तो ये मतलब पब्लिकली जो है ट्रेडेड क्रिप्टो होल्डिंग कंपनी है। तो ये चीज़ अभी क्योंकि बहुत बेहतर होगी, ये कैपिटलाइज करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को सोलाना के लिहाज, सोलाना के इकोसिस्टम और उसके लिहाज से। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जैसे सोलाना तरक्की करेगा तो इसकी स्टॉक भी जो है एक किस्म का हैज हो सकता है आपको अच्छे ज़्यादा ग्रो होने के लिए, आप यहाँ पर जो लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉइनबेस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है यूरोपियन यूज़र के लिए कुछ स्टेबल कॉइन की ट्रेडिंग, क्योंकि यूरोपियन लॉज वगैरह के मुताबिक USDT, GUSD, गायन, डाई, पैक्स, PYUSD वगैरह 13 दिसंबर से, क्योंकि आज ही है गालिबन। और एक बिटकॉइन के इन्वेस्टर से इनको 2 साल की प्रिजन हो गई है। इन्होंने टैक्स रिविजन वगैरह करने की कोशिश की है। तकरीबन 4 मिलियन के गेंस जो हैं थे उनके, तो टैक्सेस उनको देने थे तो वो उन्होंने नहीं दिए, तो उनको 2 साल की सज़ा की दी है उन्होंने। पॉलीगॉन की डाओ जो है वो तकरीबन 1.3 बिलियन स्टेबल कॉइन जो है वो डिप्लॉय करेगी ताकि उससे जनरेट हो सके सालाना $70 मिलियन का यील्ड। तो अगर ये चीज़ होती है तो ये तकरीबन 6 से 7% जो है इनका कंजर्वेटिव टारगेट है कि एनुअल रिटर्न्स वगैरह मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के नज़रिए से मिल सकें। तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ होगी पॉलीगॉन के हवाले से, पॉलीगॉन के होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिटकॉइन के ETF को तो डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन अभी भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो इथीरियम के ETF को के हक में वोट करें अगेंस्ट बिटकॉइन रिजर्व, क्योंकि इथीरियम को स्टेक करके और अगर उसके हवाले से कुछ आगे खबरें आती हैं तो वो क्योंकि वो एक किस्म का यील्ड जनरेट कर सकता है उनके लिए। ये बाय द वे वेनक के मैथ्यू साइगल जो हैं वो बिलीव करते हैं। तो अब होता है या नहीं ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा, क्योंकि अभी तक इथीरियम का जो ETF है उस पर स्टेकिंग के रिवार्ड्स वगैरह आपको नहीं मिलते, यील्ड बेरिंग नहीं है फिलहाल। इथेरियम की प्राइस का इंस्टीट्यूशनल डिमांड की जैसे कहा जा रहा है, कुछ मुख्तलिफ एनालिस्ट की मुख्तलिफ राय है, कुछ $5,000 से $15,000 के दरमियान किया जा रहा है। एक जो नॉर्मल है वो $7,000 जो है एक एवरेज अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इलॉन मस्क का कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इन्होंने डायरेक्ट जो है मतलब ये कहा था SEC का कि SEC एक और वेपनाइज इंस्टीट्यूशन है जो मतलब पॉलिटिकल डर्टी वर्क वगैरह कर रहे हैं कि आप लोग करते हो। ट्विटर पे ये अक्सर इस चीज़ के लिए फेमस, इस तरह की ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं एक्स पे। तो आज जो है SEC ने वापस उनके साथ थोड़ा सा किया है। इलॉन मस्क को जो है SEC ने सेटलमेंट डिमांड, उनकी डिमांड सेटलमेंट करने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया है। इस ट्वीट के हवाले से नहीं, उनके मुख्तलिफ केसेस थे और उस 48 घंटे में अगर वो नहीं देते हैं तो उन पे जो है वो लोग जुर्माना वगैरह, फेसिस चार्जेस वगैरह और उनके न्यूमरस अकाउंट्स वगैरह पे लगेंगे। एलिजिड पॉलिटिकल मोटिव्स, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जो है आगे जनवरी में आएगी, अभी कुछ अरसा पड़ा हुआ है। और जो ये लेटर आया था इलॉन को, तो इलॉन ने ये भी जो है एक्स पे डाला है, कहा ओ गैरी हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तो वो चल रही है थोड़ी थोड़ी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाय द वे टेस्ला के स्टॉक्स एक्सट्रीमली जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी अर्ली स्टेज है। तो इसका नीचे एफिलिएट लिंक, अगर आप GCC के मुल्कों में रहते हैं तो नीचे गेट बराका का मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर आप उसके ज़रिए साइन अप होते हैं और कोई भी इक्विटी अगर लेना पसंद करते हैं तो $50 की इक्विटी लेने पे आपको $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। सुई ने पार्टनर किया, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिहाज से, कि टोकनाइजेशन के लिहाज से कि कितनी बड़ी मार्केट अनटैप्ड है। अगले 2030 तक तकरीबन $2 ट्रिलियन से ऊपर की ये मार्केट, $3 ट्रिलियन से ऊपर की ये मार्केट हो सकती है टोकनाइजेशन के हवाले से। तो सुई ने पार्टनरशिप की है एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, वो टोकनाइज करने जा रहे हैं ESG बैक्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स को। तो ये तकरीबन 13 बिलियन की मार्केट कैप है जो ESG बैक्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं। ओवरऑल जो है टोकनाइजेशन मुख्तलिफ फॉर्म्स में वो तकरीबन 3 ट्रिलियन की अगले 2030 तक हम लोग इस चीज़ को टैप कर सकते हैं। इथीरियम का वॉल्यूम हाइपर लिक्विड की परपेचुअल पे तकरीबन $500 बिलियन की जो है प्लेटफॉर्म इक्विटी हुई है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है।
क्रिप्टो एक्सचेंज गेट आईओ ने डिसमिस किए हैं र्यूमर्स के उसका कोई सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह हुआ है। तो एक्सचेंज का कितनी भी अच्छी हो आपको अपने सासे जो हैं अपने वॉलेट में ही रखने चाहिए। बोंक ने सरपास किया है विफ को इन मार्केट कैप और अब बोंक जो है वो बिकम मतलब सोलाना का लार्जेस्ट मीम कॉइन जो है वो बन गया है, पहले विफ होता था। नेयर ने अनाउंसमेंट की है कि अब वो कंपेटेबल है इथेरियम के वॉलेट मेटामास्क जो कि मशहूर ज़माना इथेरियम का वॉलेट है। और ब्लैक रॉक के इथेरियम ETF ने सरपास किया है $3 बिलियन इन इनफ्लोज और प्रिडिक्ट मतलब मैंने आपको पहले भी अभी शेयर किया था कि तकरीबन 5,000 से 15,000 के दरमियान इस साइकिल की प्रिडिक्शंस हैं इथेरियम की, जो कि एक मिड रेंज है $7,000 के आसपास की है। तो लेट्स सी, क्योंकि अगर इथेरियम 15,000 पे जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिटकॉइन कहाँ पे होगा और छोटे ओल्ड कॉइन की प्राइसेस कहाँ पे जाएंगी, क्योंकि इथेरियम इस वक्त 4,000 के करीब है। तो 8, 12 और तकरीबन 2.5x आपको ये दे जाएगा यहाँ से। तो आप सोचोगे कि जो उनसे अच्छे ओल्ड कॉइन्स हैं अगर ये 2.5 देगा तो वो 4 to 5 और छोटे कॉइन्स हैं लो मार्केट कैप हैं वो कहाँ तक एक्सपेंड हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एट सम स्टेज आपको कैश आउट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, आपके सारे प्रॉफिट्स जो है वो माइनस में जा सकते हैं। लिक्विडेशंस पिछले 24 घंटे में 263 मिलियन की हुई हैं, क्योंकि सब लोग एकदम लॉन्ग हो गए थे। जुआरियों को मार्केट थोड़ी सी ठंडी हुई है क्योंकि ये कुछ दिन साइडवेज मूव कर रही है इस वक्त, और ताकि जो भी जुआरी हैं उनको मज़ीद लिक्विडेट किया जाए और जब अनएक्सपेक्टेड होगा तो सडन बूस्ट आएगा। तो लॉन्ग्स तकरीबन 193 मिलियन के लॉन्ग्स जो हैं लिक्विडेट हुए हैं और 70 मिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं। बिटकॉइन के स्पॉट ETF में इन्फ्लो आया है 12 दिसंबर को 597.50 मिलियन का। आप देखें लगातार कितना इन्फ्लो आ रहा है, और इथेरियम का भी ग्रो हो रहा है। 273.70 मिलियन का इन्फ्लो आया है स्पॉट ETF इथेरियम के में। और फेयर एंड ग्रीड इस वक्त 76 पे है। और कल के दिन इस वक्त जो है लाइव सॉरी वर्चुअल और कोर और ओंडो जो है मेजर हैं, बाकी सारे जो हैं इस वक्त थोड़े ब्लीड कर रहे हैं बिटकॉइन की निस्बत। और फेयर टर्म्स में भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की निस्बत हेडेरा और सुई जो है इस वक्त, और बीम भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया, और कुछ ज़्यादा कॉइन्स हैं। क्योंकि बिटकॉइन जब स्टेबल होता है तो कुछ ओल्ड कॉइन जो हैं उसके निस्बत चढ़ते हैं, लेकिन जो मेगा ओल्ड सीजन है वो जैसे ही आएगा देन देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी टू बाई, आपका फोमो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे। इस वक्त मार्केट कैप 3.61 ट्रिलियन की है और बिटकॉइन अभी भी 100,000 और 721 पे है। यहाँ पर कल था गालबन 101,000 के आसपास। जैसे ही बिटकॉइन 103,000 को क्रॉस करेगा तो अगला सीज़न वहाँ पर हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। और पिछले 24 घंटे में वर्चुअल का गालबन मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था, AI एजेंट्स के हवाले से वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल है। तो जिन लोगों ने वर्चुअल उठाया हुआ है तो आप देख सकते उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी हासिल किए होंगे। अगर कोई कमेंट्स हैं तो नीचे मुझे ज़रूर पूछिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।